ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमामहेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और श्रीमद् भागवत कथा के सभी श्रोतागण रसिकों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत महापुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप में श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, भगवान की कथा का भजन करते आ रहे हैं और इस कथा का मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में भगवान श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद की छठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, साधु जन अभ्यागत जानकर पुरुष का सत्कार कर सकते हैं और जो कोई दूषित जन भी अतिथि रूप से अपने घर आ जाए तो उसका भी अर्चन करना उचित ही कहा गया है। पंडित लोग साधु अभ्यागत के लिए बैठने को आसन दें और जल लाकर उसके दोनों पांवों को धोएं, फिर कुशल क्षेम पूछकर अपनी व्यवस्था कहकर तदंतर भोजन का प्रबंध करें। मंत्रज्ञ ब्राह्मण जो हैं, जिनके घर में जल, मधुपर्क और गो को नहीं लेता और लोभ से अथवा कृपणता से उसका आदर सत्कार नहीं होता, तो श्रेष्ठ पुरुषों ने उसका जीवन निष्फल रहा है, निष्फल बताया है। वेद भाला बनाने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, दयाहीन, मद पीने वाला, गर्भ गिराने वाला, सेनाजीवी, वेद बेचने वाला, इस प्रकार का परम प्रिय अतिथि भी हो तो भी जल देने से वह योग्य नहीं है। ऐसे अतिथियों को जल नहीं भी देना चाहिए। लवण, पका हुआ अन्न, दूध, मधु, तेल, दृढ़, तिल, फल, फूल, शाक, रक्त वस्त्र, गंध द्रव्य और गुड़, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है। जो पुरुष रोषहीन, लोष्ट पत्थर और स्वर्ण को समान मानने वाला, द्रव्य को पास न रखने वाला,
संधि विग्रह के अतिरिक्त निंदा प्रशंसा से उपरामी है, वह उदासीन के समान प्रिया प्रिय का त्याग करता सन्यासी कहलाता है। तृण, धान्य, मूल, इंगूर जिसे हिंगूट कहते हैं, शाकाजीवी, वश्चित, अग्नि कार्यों में सावधान, वन में वास करने वाला, अतिथियों में अप्रमद, धर्म रूपी दूरी का धारण करने वाला और दान पुण्य का करने वाला तपस्वी कहलाता है। बुद्धिमान का अपमान करके फिर विश्वास न करें और यह न जाने कि मैं दूर स्थित हूँ। बुद्धिमान की दीर्घ भुजा होती है, जिनका मारा हुआ तुरंत मर जाता है। अविश्वास का विश्वास कभी भी न करें और विश्वासी का भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूल को भी काट देता है। जो स्त्रियां महाभाग्यवती, परम पवित्र, अद्भुत चरित्र वाली और निज कृत्यों द्वारा घर में प्रवेश करती हैं, वे लक्ष्मी कहलाती हैं, इसलिए वे अधिक रक्षा करने के योग्य हैं। उनसे ईर्ष्या न करें, उन पर क्षमा रखनी चाहिए, उनकी सदा रक्षा करता रहें। देवादिकों के पूजने में उनको अग्रगणी करें, अपने साथ रखें। अन्न वस्त्रादिक उनको यथा योग्य देवें और सदा उनसे सरल और मधुर वचन बोले, परंतु इनके वश में होना नहीं चाहिए। पिता को अंतःपुर का अधिकार दें, माता को पाकशाला अथवा घर की प्रबंधकर्त्री बनाएं, गौओं को आत्मतुल्य वस्तु दें और उनके लिए आप ही खेती करें। वृद्धजनों से व्यवहार करना चाहिए, पुत्रों से ब्राह्मणों का सेवन कराना चाहिए, जल से अग्नि की पूजा करानी चाहिए, ब्रह्मकुल से क्षत्रिय कुल की रक्षा करानी चाहिए और पत्थरों से लोहा निकलाना चाहिए। ऐसे पुरुषों का तेज जो सर्वत्र स्थानों में व्याप्त हो रहा है, वह अपनी योनियों में शांत होता है। कुल में जो संत उत्पन्न होता है, वह सदा अग्नि की सदृश तेजस्वी होता है। अपमान किए हुए क्षमावान पुरुष इस प्रकार वास करते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ में वास किया करती हैं। बाहर भीतर के मनुष्य जिसके मंत्र को नहीं जानते हैं, सब ओर दृष्टि रखने वाला राजा दीर्घ काल तक ऐश्वर्यों को भोगता है। भूपति को चाहिए कि कार्य करने के समय कुछ न कहें, सिद्ध होने पर कार्यों को दिखाएं, जो कि धर्मार्थ काम के कार्य हों। ऐसा कहने से मंत्र भेद नहीं होता, क्योंकि इसका गुप्त रहना ही उचित है। और इन बातों की सम्मति करें तो कहाँ करें? सुनो, पर्वत की चोटी पर या बड़े स्थान पर चढ़कर या एकांत में जाकर अथवा तृण रहित वन में बैठकर अथवा जहाँ कोई न सुन सके और कोई न जा सके, ऐसे स्थान पर बैठकर मंत्र क्रिया करनी चाहिए। हे भरतवंशी, जो सुहृद नहीं है वह मंत्र के जानने के योग्य नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ मंत्र मित्रों के ही जानने योग्य कहा गया है। और जो मित्र हैं परंतु ज्ञानी नहीं, अथवा ज्ञानी भी हो परंतु जीहावश, वह अपनी जीवान पर अपनी जीहा के वश में नहीं है। और जो जीहा भी जिसके वश में न हो परंतु वह चपल हो, तो ऐसे मित्र से उस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। उस गुप्त बात को उसे कहने उचित नहीं है। राजा को चाहिए कि बिना परीक्षा किए अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि मंत्री से अर्थलिप्सा और
मंत्र रक्षण हो जाता है। जो मंत्री संपादन करना चाहता है वह सब कार्यों को सिद्ध कर सकता है, और जो गुहा गुप्त बातों को मन में रखना जानता है वही मंत्री पद के योग्य कहा गया है। और वही धर्मार्थ कार्यों का करने वाला राजा राजाओं में श्रेष्ठ है, कि जिसके गुप्त मंत्र को सभा के सभासद भी नहीं जानते हों। जो पुरुष मोह के वशीभूत हो निंदित कार्यों का अनुष्ठान करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, वरन किसी समय में जीवित तत्व से भी भ्रष्ट हो जाता है। उत्तम कर्म का अनुष्ठान परम सुखदायक कहा गया है। उसका अनुष्ठान न करना अत्यंत पश्चाताप को उत्पन्न करता है। जैसे ब्राह्मण वेदों को न पढ़कर श्रद्धा करने के योग्य नहीं होता है, इसी प्रकार संध्यादिक और शत्रु के साथ बर्ताव करने के लिए 6 गुण जिनमें नहीं हो वह पुरुष परामर्श के योग्य भी नहीं है। हे राजन, प्रथम गुण मैत्री, फिर आता है हानि, चढ़ जाना, ठहर जाना, फूट करना, संधि करना, अर्थात अपनी पहली सी स्थिति है वह वृद्धि है अथवा क्षय है, इत्यादि 6 गुण जो राजा भली प्रकार जानता है और जगत प्रसिद्ध शीलवान है, वह सब पृथ्वी उसके अधीन रहती है। जिसके क्रोध से लोग डरते हों और हर्ष से लाभ होता है, अपने कार्यों को आप अपने नेत्रों से देखता है और अपने भंडार की बारंबार रक्षा करता है, वही राजा सर्वत्र पृथ्वी का राज्य कर सकता है। राजा को उचित है कि नाम मात्र से तृप्त हो और जो अपने अपने क्षेत्र के लिए अपने लिए प्राप्त कर सकता है उसी में वह संतुष्ट रहे। संपत्ति को सेवकों सहित भोगे परंतु उसको अपनी न समझे, अतः अकेला ही सबके भोगने की इच्छा न करे। ब्राह्मण के स्वरूप को ब्राह्मण जानता है, राजाओं के स्वरूप को राजा जानता है, स्त्री के स्वरूप को भर्ता जानता है और मंत्री के स्वरूप को राजा जानता है। वध करने योग्य अपराधी अपने हाथ आ जाए तो उस शत्रु को जहां तक अपना वश चले कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निसंदेह उसे मार डालना चाहिए। और शत्रु नीच बनकर अपनी सेवा करानी भी स्वीकार करे तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वह उचित नहीं है, क्योंकि छोड़ने से शीघ्र ही वह आपका अपकार कर सकता है। दंड देने वाले को शत्रु से कभी अचेत नहीं रहना चाहिए। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी, इन पर क्रोध आवे तो उसको शांत करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य अज्ञानी की सेवा को और कलेश को सदा परित्याग करते हैं, इसी से वे लोग इस लोक में कीर्ति को पाते हैं और अनर्थ उनको बाधा नहीं कर सकता। जिसका प्रसाद निष्फल है उसका क्रोध भी व्यर्थ है। ऐसे स्वामी को लोग नहीं चाहते जैसे नपुंसक पुरुष को स्त्री नहीं चाहती हैं। धन लाभ के लिए नहीं, अज्ञानता दरिद्र के लिए नहीं, जगत की सनातन वृतांत को ज्ञानी लोग भली प्रकार जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। हे भरतवंशी, जो पुरुष विद्याशील, स्वभाव, अवस्था, बुद्धि, द्रव्य और उत्तम कुल के बड़े होते हैं उनकी अज्ञानी सदा निंदा किया करते हैं। नीच कर्मी, मूर्ख, दोष दृष्टि, अधर्मी, दुर्वाक्य बोलने वाले और क्रोधी, इन पुरुषों को शीघ्र ही अनर्थ प्राप्त होता है। किसी के साथ छल न करना, दान मर्यादा का अनतिक्रम करना, यथोचित भाषण, यह गुण जिस प्राणी में हो
उसको शत्रुओं का वश करना कुछ कठिन नहीं है। छलहीन, चतुर, उपकारी, बुद्धिमान, सरल स्वभाव, ऐसा पुरुष जो निर्धन भी होगा तो भी इष्ट मित्र तथा सेवक उसकी सदैव शुश्रूषा करेंगे। देवीवान, क्रोध जीत, इंद्रिय दमन, निर्मल, करुणाकर, मधुर बोलने वाला, मित्रों से द्रोह न रखने वाला, ये 7 गुण सब जगत में कीर्ति की प्रसिद्ध करने वाले कहे गए हैं। हे राजा, जो पुरुष कुटुंबादिक को विभाग नहीं देने वाला है, दुष्टचित, अकृतज्ञ और निर्लज हैं, वह नीच संसार में त्याग करने योग्य हैं। और वह मनुष्य रात्रि में नहीं सोता, जैसे सर्प वाले घर में रहने से प्राणी को निद्रा नहीं आती। हे भरतवंशी, जिन लोगों में द्रव्य की आगम और रक्षा का सामर्थ्य हो, उनकी प्रसन्नता देवता लोग की समान कही गई है। जो धन स्त्रियों के हाथ में गया, उसको गया ही जानो, और जो उन्मातों के हाथ व मूर्खों के हाथ अथवा नीच और अनार्य के हाथ में गया, उसे भी ऐसा ही जानना चाहिए। ही राजा, जहां स्त्री या दूत का रक्षा छली का अधिकार है, और जहां बालक बुद्धि का नरेश आज्ञाकारी है, वहां जो लोग रहते हैं वे ऐसे डूबते हैं जैसे पाषाण की नाव में बैठने वाले नदी में डूब जाते हैं। जिसके हाथ में अपना कार्य हो, वह चतुर हो, वह मूर्ख हो, परंतु उसके गुण दोषों पर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ध्यान देने से कार्य भंग हो जाता है। धूत कारक जिसकी श्लाघा करते हैं, चारणादिक जिसको अच्छा कहते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री जिसकी प्रशंसा करती हैं, वह पुरुष बहुत दिन नहीं जीता। हे भरतवंशी, तुमने उन महाधनुषधारी महातेजस्वी पांडवों को त्याग कर दुर्योधन के ऊपर ईश्वर का भार रखा है। इससे थोड़े काल में उसको भ्रष्ट देखोगे, जैसे ऐश्वर्य मद से अचेत राजा बलि को तीनों लोक से भ्रष्ट देखा था। इसी प्रकार श्री विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र के बीच के संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के इस 6ठे अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।